Hello kids, today I am going to describe all the question answers and the exercise of lesson 10 Haldi's Adventure class 5 English. So in this video I am going to describe all the exercises. So open your copies and take your pencils or pen and start with me. So what we have learned, the new words are first surprise. Surprise means आश्चर्यचकित होना. Adventure. Adventure means साहसिक, रोमांचक. Wonderful. आश्चर्यजनक. Stars. Stars means सितारे. Whenever मतलब जब कभी. Read and write. Read the story carefully and answer these questions. So first question is that write the names whose picture is given below. So whose picture this ones? So first one is Haldi's picture, Haldi, and the second one is Smiley, the giraffe. Second, complete the dialogue. What do you do in school? आप स्कूल में क्या करते हैं? तो हल्दी ने क्या रिप्लाई दिया था, याद होगा आप लोग को? यस, I learn about the stars, the trees and the birds and the animals. Okay. Third one, write whether the given sentence is true or false. तो कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, हमने स्टोरी में पढ़ा था, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको करेंगे. तो पहला, द जिराफ हैड अ बुक इन हिज हैंड. क्या जिराफ के हाथों में बुक था? यस, ट्रू. हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू मीट स्माइली. हल्दी जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी और खुश भी थी स्माइली से मिलके. हाँ, खुश थी. सो इट्स ट्रू. हल्दी रिच्ड द प्ले ग्राउंड क्विकली. हल्दी जो है प्ले ग्राउंड बहुत जल्दी पहुंच गई. बिल्कुल पहुंच गई क्योंकि वो जिराफ के पीठ पे बैठ के गई थी, है ना. द जिराफ टुक द गर्ल टू द स्कूल ऑन हिज बैक. यस, उसने अपने पीठ पे बैठाया जिराफ ने गर्ल को, हल्दी को, और उसके प्लेग्राउंड तक छोड़ दिया. तो ये भी ट्रू हो जाएगा. द जिराफ अटेंडेड द स्कूल विथ हर. नो, जिराफ उसके साथ पढ़ने नहीं गया, उसको छोड़ के वो चला गया. तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इसमें देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन दिया था, वेयर वॉज हल्दी गोइंग. हल्दी कहाँ जा रही थी? सिंपल, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, whom डिड सी मीट ऑन द वे. हल्दी किससे मिलती है रास्ते में जाते हुए? सी मेट अ जिराफ हुज नेम वॉज स्माइली. ठीक है, तो हल्दी जो है एक जिराफ से मिलती है जिसका नाम क्या था? स्माइली था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द नेम ऑफ द जिराफ स्माइली. जिराफ का नाम स्माइली क्यों था? क्योंकि वो उसको देख के, हल्दी क्या है, स्माइल करती है और उसको देख के सभी स्माइल करते हैं, इसलिए. द नेम ऑफ द जिराफ वॉज स्माइली बिकॉज वेन एवर यू मीट देम यू विल स्माइल. ठीक है, जब भी आप उससे मिलेंगे आपके चेहरे पे क्या आ जाएगी? मुस्कुराहट. इसलिए उसका नाम क्या था? स्माइली था. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, डज स्माइली लव बुक्स. क्या स्माइली को बुक पसंद थी? यस, स्माइली लव बुक्स, तभी तो उसके हाथ में था ना, है ना. हु सेड दिस. किसने किससे कहा? तो पहला इसमें पूछा गया है, आई एम सॉरी टू स्टेयर. मैं आपको घूरने के लिए माफ़ी चाहती हूँ. कौन बोलती है? यस, कौन बोलती है? हल्दी सेड टू स्माइली. हल्दी ने किसको बोला? स्माइली को बोला, जिराफ को बोला, है ना. वैसे ही दूसरा है, वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. जब कभी भी आप मुझे देखेंगी आप स्माइल करेंगी. किसने बोला था? यस, जिराफ ने स्माइली को बोला था, सॉरी हल्दी को बोला था. तो स्माइली सेड टू हल्दी. फिर आई लव बुक्स टू. किसने बोला था? हाँ, स्माइली सेड टू हल्दी. वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें से अलाउड, जोर से बोलना है. ठीक है, क्या क्या वर्ड्स हैं? तो पहला जिराफ. जिराफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिराफ ही बोला जाता है ना. सेकंड, वॉक्ड.
WALKED, वॉकड। एल को हम लोग यहाँ पे ओमिट कर देंगे, साइलेंट कर देते हैं ना, तो ये हो जाता है वॉकड, मतलब चला या चला गया, है ना। स्माइल्ड, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। ग्लासेस, ग्लासेस मतलब जो चेहरे पे पहनते हैं ना हम लोग, गॉगल्स, उसको बोलते हैं चश्मा को ग्लासेस। वैसे ही स्टेयर, स्टेयर मतलब एकटक देखना, घूर के देखना, ये होता है ना। वैसे ही नेक्स्ट व्हेन एवर, दो वर्ड्स मिलके एक साथ होते हैं ना, व्हेन प्लस एवर, व्हेन एवर, ऐसा बोलेंगे है ना, व्हेन एवर, व्हेन एवर, जब कभी। नेक्स्ट आते हैं सरप्राइज्ड। क्या है? सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना। वेडनेसडे, ऐसा कभी नहीं पढ़ना, ये गलत है ना। इसको नए ज़माने में ऐसा पढ़ा जाता है वेंस डे, वेंस डे, ठीक है, वेंस डे, वेंस डे, वेंस डे यानी बुधवार, ठीक है। रिचेस, रिचेस मतलब पहुंचना। टर्न्ड, टर्न मतलब बदल गया, मुड़ जाना, पलट जाना, ठीक है। वंडरफुल, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक। एडवेंचर, साहसिक, है ना, रोमांचित कर देने वाला। ओके, लेट्स टॉक। इसमें हम लोग क्या करना है, whom did हल्दी मीट while गोइंग टू स्कूल। हल्दी किससे मिलती है जब वो स्कूल जाते रहती है, तो किससे मिलती है? यस, जिराफ से, जिसका नाम क्या था? स्माइली था। सो हल्दी मेड टू द जिराफ हुज नेम वॉज स्माइली while गोइंग टू स्कूल। डिस्क्राइब हाउ द जिराफ वॉज लुकिंग। जिराफ कैसे दिखाई दे रहा था, उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है हमको। तो कैसे दिखाई दे रहा था? द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, जिराफ ने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए थे। एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और क्या रखा हुआ था उसने अपने हाथों में? पुस्तकें रखी हुई थी। वैसे ही हैव यू सीन अ जिराफ, वेयर डिड यू सी इट। क्या आपने कभी जिराफ देखा है? अगर हाँ तो कहाँ देखा है? सिंपल, अगर मैंने जिराफ देखा है तो मैं यस बोलूँगा और उसकी जगह बताऊँगा। तो मैंने देखा है तो यस, आई हैव सीन अ जिराफ एट जू। मैंने जिराफ देखा है कहाँ पे? चिड़ियाघर पे, है ना। जनरली वहीं पे देखने को मिलता है, या जंगलों पे जब आप सफारी पे जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे एडवेंचर, स्टार, सरप्राइज, वंडरफुल, स्टेयर, व्हेनेवर। इसको हम लोग को फील करना है, ठीक है, स्टोरी के साथ में। जैसे इट इज़ अ बैड हैबिट टू स्टेयर एट समबडी। यह बहुत बुरी आदत है किसी को घूर के देखना। स्टेयर मतलब होता है घूर के देखना, तो यहाँ पे स्टेयर मतलब एकटक देखना, घूर के देखना, वो हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेयर आएगा। वैसे सेकंड में माउंटेन क्लाइंबिंग इज़ एन एडवेंचर फॉर मैनी पीपल। पहाड़ों पे चढ़ना किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा साहसिक कार्य या रोमांचित कर देने वाला कार्य होता है। एडवेंचर मतलब साहसिक या रोमांचित करने वाला कार्य। आई ट्रेवल्ड इन अ एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन से ट्रैवल करता हूँ। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जब मैं उससे ट्रैवल करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला, अमेजिंग, अद्भुत एक्सपीरियंस होता है ना, वही बोल रहा है। तो यहाँ पे वंडरफुल आएगा। वैसे ही फोर्थ में मोहित हैड हेल्प्ड मी व्हेन एवर आई आस्क्ड हिम। मोहित मुझे हमेशा हेल्प करता है जब कभी, व्हेन एवर मतलब जब कभी मैं उससे हेल्प की, मदद की मांग करता हूँ, है ना। वैसे फिफ्थ में क्या आ जाएगा? निधि राइट्स विथ बोथ हैंड्स। निधि दोनों हाथों से लिख सकती है। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट, और मुझे यह देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य हो जाना, है ना, पढ़े थे। तो इस तरीके से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। द स्काई वॉज क्लियर एंड द स्टार्स वर ट्विंकलिंग। आसमान खुला है, साफ़ है, और स्टार्स मतलब सितारे जो हैं क्या है?
टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाना, है ना, ब्लिंकिंग करना। ओके, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, आप लोग की बुक में दिया होगा, उसके नीचे ये वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे वाइट क्लाउड, टॉल ट्री, बिग हाउस, ब्लू क्लाउड। तो हमको इसको क्या करना था, इसमें फील करना था कौन किस में है। अब देखो जैसे वाइट क्लाउड दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ पे, ये वाइट क्लाउड है, ठीक है। तो वाइट को मैंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। जो वर्ड्स जो हैं जैसे अंडरलाइन है तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे वाइट क्लाउड, तो क्लाउड कैसा है, वाइट है, कैसा है, वाइट है। वैसे ही ट्री कैसा है, टॉल है। वैसे ही हाउस कैसा है, बिग है, बड़ा है। और कार कैसा है, ब्लू है। तो देखो यहाँ पे विशेषता उसकी बताने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जो विशेषता बताते हैं उसको कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। विशेषता बताने वाली चीज़ों को एग्जेक्टिव बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, एग्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को क्या बनाना है, फ्रेजेस बनाने हैं यहाँ पे। तो मेक अ फ्रेजेस यूजिंग द फॉलोइंग एग्जेक्टिव्स। देखो फिर से आ गया ना वही चीज़, एग्जेक्टिव जो विशेषता बताता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे राउंड, राउंड क्या चीज़ होता है, तो ये मैंने लिख लिया राउंड प्लेट। प्लेट कैसा है, राउंड है, गोल है। तो प्लेट की विशेषता क्या हुई, गोल है, राउंड है, ठीक। वैसे ही प्रेटी मतलब प्यारा सा, तो प्रेटी फ्लावर्स, फ्लावर्स कैसे होते हैं, प्यारे होते हैं। हॉट डे, आज का दिन कैसा है, काफ़ी गर्म है, तो डे इज़ अ हॉट डे। रेड बस, बस की कलर कैसी है, रेड है, लाल कलर का है। वैसे ब्यूटीफुल बर्ड्स, बर्ड्स कैसे हैं, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, प्यारे हैं। ओके, आप इसके अलावा और दूसरे भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। अब चलो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस पहले से दिए हुए हैं, जैसे ही आस्क्ड मी टू गो हिम बट आई मस्ट आस्क माई फादर फर्स्ट। तो ये वर्ड्स पहले से पास दिए हुए हैं, हमको ब्लैंक्स में फ़ील करना है और इसको पूरा स्टोरी बनाना है। मैंने इसको फ़ील कर दिया और स्टोरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो देखो, वन मॉर्निंग आई वॉज वॉक टू स्कूल। एक दिन की बात है जब मैं स्कूल चलते चलते जा रहा था। आई मेट अ यंग मैन, मैं एक जवान आदमी से मिला। ही लुक्ड एट मी एंड कॉल्ड मी बाई माई नेम, उसने मेरी साइड देखा और मेरे नाम से मुझे पुकारा। आई वॉज सरप्राइज्ड हाउ ही नो मी, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया कि वो मुझे कैसे जानते हैं। आई वॉज सॉरी टू से दैट आई डिड नॉट नो हिम, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। ऐसा मैंने किसे कहा, उस व्यक्ति से कहा। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई रिलेटिव, उसने मुझसे कहा कि वो मेरे रिलेटिव हैं, मेरे संबंध में आते हैं। ही आस्क्ड मी टू गो विथ हिम, उसने मुझसे पूछा कि चलो मेरे साथ जाओगे क्या। टू नियर बाई सिटी शॉप सो ही कुड बाई सम टॉयज़ फॉर मी, उसने मुझसे कहा कि चलो मेरे साथ पास ही जो दुकान है, सिटी शॉप है, वहाँ चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीद देता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, थैंक यू इट वुड बी फन, धन्यवाद, यह काफ़ी अच्छा रहेगा। बट आई वुड लव टू कम विथ यू बट आई मस्ट आस्क माई फादर फर्स्ट, मुझे आपके साथ आने में काफ़ी खुशी होगी, पर मुझे इसके पहले अपने पिताजी से, अपने पापा से, अपने फादर से पूछना होगा कि मैं आपके साथ जाऊं या नहीं जाऊं। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होगी, है ना। सेम ये लास्ट है आपका, लेट्स सिंग, चलो आओ गाते हैं। द जिराफ इज़ सो बिग एंड टॉल, इट्स हेड इज़ हाई एंड द आइज़ आर स्मॉल। मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसको आप जिंगल पे या फिर कोई धुन पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने टीचर के साथ में आप इसको गाइएगा स्कूल्स पे। इट कैन सी थिंग्स ऑल अराउंड एंड ईट द लीव्स फॉर अबव द ग्राउंड। ओके, इसको कैसे गा सकते हैं, जैसे मान के चलते, चलिए गा के देखते हैं।
The giraffe is so big and tall. Its head is high and eyes are small. It can see things all around and eat the leaves fall above the ground. So in this way we can sing this song. Okay, you can try in your classes with your friend, with your teacher. Okay, so if you like my studying method, if you like my channel, please like, share and subscribe. You can follow me on Telegram. You can just write it down @VIKASCAC. You can find my page, and at the below there is a join button. You can click and join my Telegram. You can find the all kind of the PDFs of the exercises. You can also follow me on the Twitter. So bye bye kids, stay safe, stay happy, bye bye.